नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज सुबह सुबह मुंबई के पास पालघर से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन से सफर कर रहे यात्रियों की नींद अचानक ट्रेन में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के चलते टूट गई। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, 4 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसमें आरपीएफ के एक एएसआई और 3 आम नागरिक शामिल हैं। खास बात यह रही कि गोली मारने का आरोप उस शख्स पर लगा है जिस पर मुसाफिरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। यह दिल दहला देने वाली पूरी वारदात जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में हुई है। सुबह 5 बजे का वक्त था। ट्रेन मुंबई से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर थी और तभी वापी और बोरीवली स्टेशन के बीच अचानक फायरिंग होती है। चेतनी चौधरी नाम के आरपीएफ कांस्टेबल ने 3 कोच में फायरिंग की। सबसे पहले उसने S6 कोच में एक शख्स को गोली मारी, फिर पेंट्री कार में भी एक शख्स पर गोली बरसा दी। आखिर में वो B5 कोच में गया और उसने एएसआई टीकाराम मीणा और एक शख्स को गोली मारी। कुल 12 राउंड फायरिंग हुई और चारों आपको बता दें कि मौके पर ही मारे गए। इस फायरिंग के चलते 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग करने वाले कांस्टेबल चेतन चौधरी ने मीरा रोड और दहिसर स्टेशन के बीच भागने की कोशिश की। दहिसर स्टेशन के पास उसने अलार्म चेन पुलिंग की और ट्रेन से कूदकर भागना चाहा, लेकिन उसे मीरा रोड पर गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी कांस्टेबल यूपी के हाथरस का है, लेकिन इस वक्त रेलवे के भावनगर डिवीजन में तैनात था। उसके पिता भी जीआरपीएफ में है, जबकि घटना में मारे गए एएसआई टीकाराम मीणा सवाई माधोपुर के रहने वाले हैं। बाकी 3 लोगों के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। पता लगाने की ये कोशिश की जा रही है कि 3 मृतकों में से कौन कहां का रहने वाला था। चेतन चौधरी ने ये गोली क्यों चलाई, हालांकि अभी ये भी क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कांस्टेबल चेतन की अपने सीनियर यानी कि एएसआई टीकाराम मीणा से कोई बहस हुई थी और फायरिंग ऑटोमेटिक राइफल यानी कि ARM से की गई है। यह भी कहा जा रहा है कि चेतन की जो मानसिक स्थिति है वो स्थिर नहीं थी। इस मामले में जो ऑफेंस रजिस्टर किया जा रहा है, चेतन सिंह से बहुत इन डेप्थ जो इंट्रोगेशन है हम लोग कर रहे हैं। जो बाकी इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं, सबकी छानबीन की जाएगी। इट इज़ टू अर्ली टू कम टू और जंप टू सम कंक्लूजन। किसी भी मामले में कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए आपको भी मालूम है कि हर चीज़ को बहुत गहराई में जाके उसकी छानबीन करनी होगी और पुलिस इसके गहराई में जाके छानबीन करेगी। जो चेतन है, मैं ये बता दूं आपको कि ये एस्कॉर्टिंग के लिए जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कर्मचारी रहते, उसमें से एक कर्मचारी था और जब ये गाड़ी सूरत से मुंबई आ रही थी उसमें वो तैनात था और ये वापी के आगे आने के बाद में ये घटना हुई है। एस्कॉर्टिंग के लिए जो वेपन होता है उसमें एक के पास में 9mm पिस्टल होता है और एक के पास में AK-M होता है, AK-47 का वर्जन है। एएसआई टीकाराम मीणा और कांस्टेबल चेतन चौधरी इस जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन में सूरत से सवार हुए थे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में आमतौर पर जीआरपी और आरपीएफ के 4 से 5 जवान एस्कॉर्ट पार्टी में शामिल होते हैं, जिनका काम है मुसाफिरों और ट्रेन की सुरक्षा करना। ये ट्रेन कल दोपहर 2 बजे जयपुर से रवाना हुई थी। रात 2:45 बजे ये ट्रेन सूरत पहुंची, जहां से एएसआई टीकाराम मीणा और कांस्टेबल चेतन चौधरी एस्कॉर्ट पार्टी के तौर पर इसी ट्रेन में सवार हो गए। सुबह 5 बजे का वक्त था जब वापी और बोरीवली स्टेशन के बीच ये ट्रेन पहुंची और तभी अचानक फायरिंग की ये पूरी वारदात होती है। घटना के बाद ट्रेन करीब पौने घंटे तक बोरीवली स्टेशन पर ही खड़ी रही। कहा यह भी जा रहा है कि कांस्टेबल चेतन चौधरी मानसिक तौर पर परेशान था। वो मुंबई में अपनी पोस्टिंग चाहता था। उसका कहना था कि बुजुर्ग मां की देखभाल के लिए उसका मुंबई में होना जरूरी है। हालांकि फिलहाल पुलिस मानसिक तनाव की बात नहीं मान रही है, लेकिन ये जरूर कह रही है कि चेतन गर्म खून का था और उसकी एएसआई से बहस हुई थी, जिसके चलते उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। जो सामने दिखा उस पे चला दिया। तो क्या सर मानसिक रूप से परेशान था सर? सर एक मिनट। हाँ, डेढ़ लोग अभी पता सर मानसिक रूप से परेशान था अमित, ये जो आरोपी है। नहीं, मानसिक ऐसा परेशानी थोड़ा मतलब गर्म खून का था।
हाँ। गर्म खून का था। मेंटली डिस्टर्ब था सर, बताया जा रहा है कि उस समय तो आपा हाँ, खो गया। उस समय उसने मेंटल डिस्टर्ब। सर झगड़ा भी कुछ हुआ था सर? झगड़ा नहीं हुआ। फिर अचानक के दौरान किसी से सर कभी सर कभी अभी तो वो छुट्टी से आया था वापस, तो वो सब कोई सर परेशानी मुंबई नहीं सर है। कांस्टेबल चेतन को फिलहाल बोरीवली थाने में ही रखा गया है क्योंकि जिस इलाके में ये फायरिंग की घटना हुई वो बोरीवली थाने के तहत आती है और इसीलिए फिलहाल अभी इसी पुलिस स्टेशन में रखा गया है। पुलिस अब तक ये नहीं समझ पा रही कि आखिर चेतन ने सबसे पहले S6 कोच में गोली क्यों चलाई। आखिर ऐसा क्या सडन प्रोवोकेशन था कि वो प्रवोक हो जाता है और एएसआई टीकाराम मीणा के कोच B5 में जाने से पहले उसने पेंट्री कार में भी गोली चलाई। अब सवाल कई हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। चूंकि केस अभी शुरुआती स्टेज पर है, इसीलिए पुलिस भी कुछ ज्यादा जानकारी देने से, कुछ ज्यादा बताने से बच रही है। लेकिन सवाल यही कि 3 यात्रियों की आखिर उससे क्या दुश्मनी थी जिसे उसने गोली मारी। एएसआई टीकाराम के साथ ऐसा क्या हुआ था कि चेतन ने इस पूरी घटना की वारदात को अंजाम दिया। यहाँ पर जो जिन अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई उनका कहना है कि जो जिन पर फायरिंग की गई है उस फायरिंग के दौरान अन्य भी कई लोग मौजूद थे। अचानक जैसे ही गाड़ी जो है पालघर और दहिसर के बीच पहुंचती है उसके बाद आरोपी जो है वो अचानक फायरिंग करने लगता है। पहले एएसआई जो है उन्हें गोली लगती है, उस दौरान जब अन्य लोग बीच बचाव करते हैं तब 3 अन्य लोगों को भी जो है फायरिंग की जाती है और उनकी भी मौत हो जाती है। तो यहाँ पर ये इस तरह का एक प्राथमिक घटनाक्रम वो यहाँ पर सामने आया है। अब डिटेलिंग ली जा रही है, आरोपी का बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है, साथ ही में जो उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स भी चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह से सफर के दौरान अपने ही इंचार्ज अधिकारी पर इस तरह की फायरिंग करना कोई छोटी घटना नहीं होती है और इसीलिए इसके तह तक जाने की कोशिश की जा रही कि आखिर क्या वजह हुई थी, क्या उनके बीच फायरिंग के पहले कोई मारपीट भी हुई थी या फिर एएसआई ने आरोपी को कुछ कहा था। इस तरह की भी जानकारी जो है वो जुटाने की कोशिश की जा रही है। हम फिर एक बार आगे चलते हैं, यहाँ पर जो अन्य तस्वीर है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सीनियर अधिकारी जो अब तक जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसकी एक जानकारी ली गई है। कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद इस स्टेटमेंट को जो है वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाएगा। साथ ही में जो आरोपी हमलावर है उसके परिवार से भी बातचीत की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी की मानसिक स्थिति क्या थी, क्या किस तरह के इसके पहले उनके बीच कोई झगड़ा हुआ था, क्या कोई जानकारी आरोपी के परिवार को है क्या। ये तमाम वो अहम जानकारियां हैं जो इस पूरे केस को सुलझाने में काफ़ी मदद करने वाली है। और यहाँ पर जिन पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है उनका कहना है कि प्राइमरी जो जांच में इतना ही साफ हो पाया है कि जो हमला करने वाला जो आरोपी है उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी। तो आपको हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई, हालांकि इस पर कोई अभी कुछ भी ज्यादा कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है। वहीं वेस्टर्न रेलवे के पीआरओ सुमित ठाकुर ने कहा कि चेतन ने जब चेन पुलिंग कर भागने की कोशिश की थी तब भयांदर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एएसआई के अलावा जिन 3 लोगों की इस फायरिंग में मौत हुई है उन सभी को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी हॉस्पिटल में रखी गई है। रेलवे अधिकारियों का यह भी कहना है कि आरपीएफ के जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी उनका रोस्टर एडवांस में पहले ही बन जाता था। वो पहले मुंबई से सूरत गए, वहां रेस्ट करके रात को इसी ट्रेन में सवार हुए थे। इसीलिए ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि ड्यूटी को लेकर चेतन को कोई तनाव था, कोई परेशानी थी। इस घटना की पूरी डिटेल को लेकर हमारी संवाददाता नम्रता दुबे ने वेस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ सुमित ठाकुर से बात की है। उन्होंने क्या जानकारी दी, सुनिए। बहुत ही चौंकाने वाला ये पूरा घटना रही है, पूरी वारदात रही है। अगर डिटेल में आप बता पाएं कि कितने बजे इस पूरी वारदात की शुरुआत हुई और अब तक क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस है। आज सुबह 5:30 बजे के आसपास जो 12956 है मुंबई जयपुर सुपर फास्ट ट्रेन, उसमें फायरिंग की शूटिंग की घटना रिपोर्ट हुई थी। जब उसमें जो स्क्वाटिंग पार्टी है रेलवे की, जो आरपीएफ की, जो कि सूरत से मुंबई सेंट्रल को आ रही थी, उसमें जो कांस्टेबल थे जो चेतन सिंह, उनके तरफ से फायरिंग हुई जिसमें ऑन ड्यूटी एएसआई टीकाराम मीणा जी की मृत्यु हो गई। उसके साथ साथ 3 जो पैसेंजर्स थे जो उस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे उनकी भी मृत्यु हो गई। और ये जो घटना थी वो उस समय ट्रेन केलवी और वानगांव स्टेशन जो कि विरार के पास है उसके बीच में थी। फिर जो अक्यूज्ड हैं वो ट्रेन से उसने डिबोर्ड करने की कोशिश की मीरा दहिसर के आसपास, लेकिन उसको मीरा रोड स्टेशन पे आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने पकड़ लिया। और अभी
उसको अंडर अरेस्ट रखा गया और उससे इंट्रोगेशन जीआरपी बोरीवली ऑफिस में चल रहा है। सर, एक और जो रेलवे कर्मी की मौत हुई है, टीकाराम मीणा जिनका नाम बताया, तो रेलवे की तरफ से कैसे उनके परिवार को मदद की जा रही है, और अगर उनके ये जो आरोपी हैं उनके और टीकाराम जी के बैकग्राउंड के बारे में अगर आप बताएं कि कहाँ पे डिप्लॉयड थे वो? बिल्कुल, जो टीकाराम मीणा जी हैं वो दादर में पोस्टेड थे एज ASI। उनकी जो ये अनफॉर्चुनेट मृत्यु हुई है तो हमने इमीडिएटली उनके जो फैमिली मेम्बर हैं उनसे कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद जो रेलवे के हिसाब से एक्सग्रेसिया पेमेंट होती है उसकी कार्रवाई शुरू कर दी। उनके परिजन आ भी गए हैं, और 61 लाख के आसपास मोटा मोटा भी अमाउंट हमने उसमें डिस्बर्स होगा, जो कि डिफरेंट ग्रेजुअली उसमें दिया जाएगा। इसके अलावा जो अक्यूज्ड हैं चेतन सिंह, वो लोअर परेल वर्कशॉप में यहाँ पे पोस्टेड थे जी। और करीब 10-12 साल की उनकी रेलवे में सेवा भी हो चुकी है। इस वारदात में मारे गए ASI टीकाराम मीणा का परिवार राजस्थान के सवाई माधोपुर का रहने वाला है। उनकी पत्नी को अभी तक इस घटना के बारे में जानकारी नहीं दी गई। उनकी एक बेटे की शादी हो गई है, बेटा गांव में ही मजदूरी करता है, फिलहाल मुंबई गया हुआ है, वहां से उसे मुंबई बुला लिया गया है। पुलिस पार्थिव शरीर उनके बेटे को ही सौंपेगी। सुबह हमारे पास 5 बजे फ़ोन आया था कि कुछ ऐसे करके हो गया, आपके पास कोई खबर नहीं, कि अभी तक कोई खबर नहीं है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने फेसबुक चलाई तो हमको फेसबुक पे पता चला भाई ऐसे ऐसे दुर्घटना हो गई। उसके बाद हम घर पे बैठे हुए, किसी भी घर वाले को इनको खास जो है हमारी चाची लगती है, भी अभी तक हमने बताया भाई कब तक आएंगे वो पता नहीं है। जामपुरा के रहने वाले टीकाराम। घटना के बारे में क्या पता लगा आपको? सर हमारे पास फोन आया था कि कुछ करके ऐसे करके हुआ यार, कोई तुम्हारे पास कोई सूचना का हमारे पास नहीं। गोली लगने की सूचना मिली? गोली लगने की सूचना कब से थे ये RPF में? RPF में सर हमारा जन्म नहीं हुआ उससे पहले थे। तब से थे? अभी पोस्टिंग इनकी पोस्टिंग सर बम्बई थी। इनके परिवार में कौन कौन है? इनके परिवार में एक बच्चा है दीपक मीणा, एक बच्ची है पूजा मीणा, और चाची है, एक काका जी है। हाँ। फादर एक्सपायर हो चुके थे। तो इनकी पत्नी यहीं रहती है क्या? यहीं रहती शाम। और इनके बच्चे दोनों? इनके बच्चे की शादी कर दी, उनकी भी वो भी बम्बई रहती है उसके साथ ही। अच्छा, और लड़का इनका यहाँ रहता है? लड़का ये सवाई माधोपुर रहता है। वो क्या करता है? वो तो सर ऐसे मजदूरी करते हैं। मजदूरी? घर वालों को कोई सूचना नहीं दी है। अच्छा। और जैसे हम भाई हैं सारे, उनको तो सबको पता चल गया है। हाँ। लेकिन अभी जैसे उनकी धर्मपत्नी है तो उनको भी कोई किसी प्रकार की अभी तक हमने कोई घर पे सूचना नहीं दी है। और हमें भी समाचारों के माध्यम से सूचना मिली है, वीडियो भी वहाँ से डाल दी है। हमारे भी वहाँ आदमी हैं, हमारे गांव के 2-3 लोग सर्विस करते हैं वहाँ, उन्होंने जाकर के वहाँ की लोकेशन बताई है कि भाई ख़त्म हो चुके हैं। तो ये सूचना मिलने के बाद में क्या कोई यहाँ से कोई रवाना हुए हैं वहाँ के लिए? नहीं सर, नहीं हुआ अभी कोई रवाना नहीं। यहाँ से कोई रवाना। आपको कोई जानकारी मिली कि उनकी डेड बॉडी कब आएगी, कब क्या? नहीं, कोई सूचना नहीं मिली अब तक सर। अभी ये भी सूचना नहीं है। तो आप अभी तक क्या कर रहे हैं, मतलब इंतजार कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं सर। और जो उनका लड़का है दिलकुश, वो गोवा गया हुआ था और वो वहाँ पहुँच रहा है। अब पहुंचने के बाद ही हमें सारी सिचुएशन लड़के को बता दिया गया है क्या? बता दिया। बाकी परिवार वालों को नहीं बताया? बाकी परिवार वालों को नहीं बताया, बाकी गांव वालों को सबको पता है। गांव वालों को सबको पता है। चूंकि ये जो पूरी घटना हुई है सुबह 5 बजे की है, इसीलिए अब उन 3 लोगों के रिश्तेदार भी सामने आने लगे जिनकी मौत इस फायरिंग में हो गई। ये लोग कांस्टेबल चेतन चौधरी और रेलवे पुलिस से खासे नाराज हैं। इनका कहना है कि जब रेलवे पुलिस को ये पता था कि कांस्टेबल चेतन गर्म खून वाला है तो फिर उसकी ड्यूटी क्यों लगाई गई? जिसका काम लोगों को सुरक्षा देना था उसी ने जान ले ली। मारे गए लोगों में से एक का नाम असगर है। असगर के भाई अमातुल्लाह ने बताया कि असगर काम की तलाश में मुंबई आ रहा था। असगर चूड़ी बनाने का काम करता है और उसका परिवार जयपुर में ही रहता है। असगर के 5 बच्चे हैं और अब अमातुल्लाह ने कहा कि आरोपी पुलिस वाले को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पुलिस कांस्टेबल जो है यहाँ से फ़ोन किया कि भाई क्या है भाई, इस तरीके का जो है पहचान पत्र उसका बताया कि पहचान करने के लिए कोई आदमी है। तो हम लोगों ने कहा कि हाँ है। तो जाकर के हमने वो भांजी को लेकर के साथ में आया यहाँ आने के बाद में उसको देखा तो भाई डेट पड़ा हुआ है। अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, जो हम देखेंगे वही कहेंगे। दूसरी बात यह है कि पुलिस वाले के लिए हम ये चाहते हैं कि जिसका अगर दिमागी संतुलन अगर सही नहीं है तो पुलिस की नौकरी न करे। हमारी हिफाजत के लिए उसको बंदूक दिया गया है, हमारे ऊपर वार करने के लिए नहीं दिया गया है, हमारे ऊपर चमकाने के लिए नहीं दिया गया, हमारी हिफाजत करने के लिए दिया गया है। उसको आपस में दोनों कांस्टेबल को लफड़ा हुआ, वो दोनों समझता ना ये पैसेंजर को मारने की क्या ज़रूरत है। उसके पीछे जो 4 पैसेंजर मरा, उसके पीछे जो 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, उसको कौन देखेगा, कौन भाल करेगा?
इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, इसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उसको नहीं, अगर गर्म खून बर्दाश्त होता है तो पुलिस की नौकरी छोड़ करके हदमगिरी करे। पुलिस ने तो ये बताया कि आपस में दोनों कांस्टेबल को जो है वातावरण हुआ, वातावरण होने के बाद में दोनों को गोली फायरिंग हुआ, जिससे हुआ उसको उसने मार दिया, फिर प्लस इधर 4 पैसेंजर को मार दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।